हम लोग पहुंच गए हैं। निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है, जिसका पॉइंट आउट हम लोग अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। अब इसका पार्टी हाईकमांड को, इंडिया गठबंधन को इस पर विचार करना होगा। अब इतना जल्दीबाजी में ये कह देना कि किस कारण से हार हुई, ये नहीं। पहले हम लोग बैठेंगे, विचार करेंगे, हम लोग कार्यकर्ता से रिपोर्ट प्राप्त करेंगे, उसके बाद कोई फैसला लेंगे। कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह हमारे साथ हैं। बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे, परिणाम आए हैं। चारों सीटों पर आप लोग की हार हुई है। पहली प्रतिक्रिया क्या है? पहली प्रतिक्रिया यही है कि जो जनता का निर्णय हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं, और जो परिस्थिति बनी है उसका क्या कारण है, किस परिस्थिति में ऐसा हुआ है, उस पर हम लोग विचार करेंगे, और आगे जो 25 का जो चुनाव सामने है उसको मजबूती से तैयारी करेंगे, और ये देखेंगे कि वो गलती जिस कारण से हमारी हार हुई है वो दोबारा नहीं हो। आप लोग चुनाव तो नहीं लड़ रहे थे, लेकिन प्रचार करने आप लोग के नेता जा रहे थे। स्वाभाविक है, महागठबंधन जब है तो उसमें तो गठबंधन धर्म का पालन करना ही है। गठबंधन के उम्मीदवार हैं तो हमारे उम्मीदवार हैं, ऐसा मान के चला जाता है। ये चूक कहाँ होगी कि चारों सीटों पर हार होगी? 3 सीट आप लोग की थी। वो तो देखेंगे, अब हम लोग विचार करेंगे। अब इतना जल्दीबाजी में ये कह देना कि किस कारण से हार हुई, ये नहीं। पहले हम लोग बैठेंगे, विचार करेंगे, हम लोग कार्यकर्ता से रिपोर्ट प्राप्त करेंगे, उसके बाद कोई फैसला लेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र में भी विधानसभा के चुनाव परिणाम आया है। झारखंड में आप लोग बहुमत हासिल कर रहे हैं, लेकिन झारखंड का तो निर्णय स्वाभाविक है। हम लोगों ने कहा भी था, और वहाँ की परिस्थिति थी, शिबू सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी उससे आम जो ज़मीनी गरीब गुरबा लोग थे बड़ा प्रभावित थे, और तरह तरह की योजनाएं जिसका कार्यान्वयन शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में हुआ उससे खुशी थी, इसलिए हम लोगों को लग रहा था। लेकिन आश्चर्यजनक है कि महाराष्ट्र में इतना विरोध के बावजूद भी, और इतना तिकड़म की राजनीति वहाँ चल रही थी लगातार, कैसे वहाँ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जीत गई, चिंता का विषय ये है। और ऐसा हुआ है तो हमको लगता है कि ये खतरनाक मोड़ पर हम लोग पहुँच गए हैं। निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है, जिसका पॉइंट आउट हम लोग अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। अब इसका पार्टी हाईकमांड को, इंडिया गठबंधन को इस पर विचार करना होगा कि महाराष्ट्र में आखिर कौन सी परिस्थिति आई कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली। आपको लगता है कि गड़बड़ी किया गया है, जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया? ऐसा देखिए, जो वहाँ माहौल था, जैसे झारखंड का माहौल था तो स्वाभाविक माहौल था, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, तो ऐसा भी वहाँ नहीं था। वहाँ पर नेक टू नेक फाइट की स्थिति थी। हम लोग भी रोज़ समाचार रखते थे, खबर रखते थे, लेकिन ये परिस्थिति है। और हमको तो लगता है कि इस देश में अब निष्पक्ष चुनाव तभी होगा जब फिर से बैलेट पेपर पर चुनाव होगा। बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग आप कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। क्या बिहार के जो चुनाव परिणाम है उसमें आपको कहीं कोई गड़बड़ी का कोई शंका है? नहीं, गड़बड़ी देखिए, एक तो ये तो रहता ही है ना कि जिसकी सत्ता होती है, पदाधिकारी उसी के पक्ष में उपचुनाव में काम करते हैं, और ये पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है, ये सरकारी महकमा चुनाव लड़ता है। तो स्वाभाविक है कि उसका लाभ तो सत्ताधारी गठबंधन को मिलता ही है, जो मिला। झारखंड, महाराष्ट्र और बिहार तीनों जगह के चुनाव परिणाम है, तीनों जगह में आपको गड़बड़ी की कोई शंका है? नहीं, गड़बड़ी तो हमने कहा ना कि उपचुनाव तो सरकार लड़ती है। चाहे उत्तर प्रदेश में ही चुनाव हुआ तो स्वाभाविक रूप से वहाँ जो सत्ताधारी दल था वो हुआ, लेकिन जहाँ पर नहीं धांधली कर पाई भाजपा, वहाँ पर स्वाभाविक रूप से 2 सीट पर समाजवादी पार्टी जीत के आई है। लेकिन सबसे बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी दबी जुबान से आश्चर्य जाहिर कर रहे हैं कि कैसे उनकी पार्टी वहाँ इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली। एक आखिरी सवाल रहेगा, 4 सीट पर बिहार के जो उपचुनाव के परिणाम आए हैं उसका 2025 चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तो हर किसी को मालूम है कि उपचुनाव सत्ता में जो बैठी हुई पार्टी है वही लड़ती है, और उस पदाधिकारी के बल पर ही लड़ती है। इसलिए जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शन में बहुत अंतर है, और जनरल इलेक्शन में जो हमारी कमी भी हुई है सुधार लेंगे, और उस समय सत्ता के बल पर बहुत ज़्यादा प्रभावित तो नहीं कर पाएंगे, और माहौल तो धीरे धीरे सरकार के खिलाफ है, इसीलिए वो परिस्थिति नहीं रहेगी। तो चलिए, कांग्रेस एमएलसी समीर कुमार सिंह हमारे साथ थे, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है। बहरहाल इसको इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।